मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार कल से एमपी में हिंदू एकता यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य वो सनातन धर्म की एकता को बढ़ावा देना और जात पात की दीवारें गिराना बता रहे हैं। इस यात्रा में राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने इसमें शिरकत की। जयवर्धन सिंह ने यात्रा में हिस्सा लेकर सनातन धर्म और हिंदू एकता के प्रति अपना समर्थन जताया। जयवर्धन सिंह ने यात्रा के दौरान कहा कि यात्रा किसी पार्टी की नहीं बल्कि सनातन धर्म की है। जात पात को खत्म कर समाज को एकजुट रखना जरूरी है। संत अगर सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो ये विचार सही दिशा में है। वो सनातन के भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। जयवर्धन सिंह ने हिंदू धर्म को लेकर भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि हर धर्म की शुरुआत किसी न किसी स्थान से हुई है और हिंदू धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई है। इसीलिए भारत स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है। यहां जयवर्धन सिंह सनातन धर्म की बात करते हैं तो वहीं उनके पिता दिग्विजय सिंह का भगवा आतंकवाद पर बयान अक्सर चर्चाओं में रहा है। जयवर्धन सिंह की इस यात्रा में भागीदारी को उनके पिता से अलग विचारधारा के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि यात्रा में बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो सवाल यही है कि क्या बागेश्वर की ये यात्रा कितनी जरूरी है? क्या वो इस यात्रा से जात पात की भेदभाव गिरा पाएंगे और क्या इस यात्रा से सनातन का भला कर पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। जय जय श्री राम। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर के साथ सनातनियों का सैलाब चल रहा है। यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर ने जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो है बागेश्वर धाम से ओछा धाम तक पद यात्रा की जा रही है और साथ ही साथ हमारे साथ वह मौजूद भी है। हम उनसे बातचीत भी करते रहेंगे। साथ ही साथ वह जहाँ से भी निकल रहे हैं लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक ही संकल्प है, सभी हिंदू एक हो और इस किसी भी प्रकार की बटाव ना हो। और उसको लेकर के लगातार आप देख पा रहे हैं कि लोगों में हमारा खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों में भारी उत्साह भी है। तो हम गुरुजी से भी बात इस चीज को करते चलेंगे और साथ ही साथ उनसे भी जानते चलेंगे। साथ ही साथ ये भी देखने को आ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं और लोगों में भी भारी उत्साह है। उनका मानना है कि इसमें सभी को एक होना होगा क्योंकि सभी हिंदू जब एक होंगे तभी उनका गुरुजी का जो संकल्प है वह पूरा होगा। उसी मकसद को लेकर के हम खुद गुरुजी से बात करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? क्या कहना है, बस ये 9 दिन की छुट्टी लेकर बिलासपुर से आए हैं जी। अलग अलग राज्यों से लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और खासतौर में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल। पूरे देश के लोग हैं। ये देश की नई क्रांति है। इस देश में अब जागा हुआ हिंदू है। अब ये भागने वाला नहीं है और यह यात्रा रुकने वाली नहीं जब तक इस देश में पूरे देश का हिंदू एक नहीं हो जाए। हिंदुओं का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर की माने तो 2024 का हिंदू जाग चुका है। ये नए भारत का हिंदू है, जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
हिंदू एकता के नारे और सनातनियों के जन सैलाब की तस्वीरों से संत समाज गदगद है, तो वहीं कुछ मौलाना इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुसलमानों को धमकी देते रहे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे कि मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है और न कभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए मैं हुकूमतों से मांग करता हूं कि जहां जहां जिन जिन इलाकों से उनकी यात्राएं गुजरें, उस पर पहले से ही चाको चौबंद रहना चाहिए और ज्यादा बेहतर यह होगा कि उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा। ईश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है उस पर हमें अंदेशा है और खदशा है कि ये यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने वाली यात्रा का नारा दिया जाएगा। पहले सनातन बोर्ड की मांग, फिर हिंदुओं की एकता के लिए यात्रा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में हिंदुओं पर संकट है या फिर ये सनातन एकता के नाम पर संतों के वर्चस्व की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संकेत आप समझ चुके होंगे। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद हैं, खीमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, स्वामी अमृतानंद हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी आप ही के पास चलेंगे, क्या कहना है इस यात्रा पर? देखिए मनोज जी, जो अभी बात आई कि ये संतों के वर्चस्व की जंग, इस चीज का खुलासा मैंने सर्वप्रथम मैंने ही किया कि जब देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिल्ली में धर्म संसद बुलाई तो इनको बुलाया नहीं। तो जैसे हर जगह कंपटीशन होता है हर क्षेत्र में, अब कथावाचक नंबर कैसे घट जाए, तो इन्होंने इस यात्रा को इमीडिएटली प्रायोजित किया। अच्छी बात है, प्रायोजित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी भयानक बात बोली जो कि भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि सहनीय होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आज तक न्यूज चैनल पर वो बात करते हुए इस बात को 2 बार दोहराते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आज भी अत्याचार हो रहा है, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमको सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 10 साल से वो शासन में है, तो क्या आप आलू छील रहे हो? हिंदू बचाने के नाम पर तो आए आप, 10 साल से आलू छील रहे हो। और मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से ज्यादा आपकी सरकार है, तो क्या वहां पर भुइयां छील रहे थे कि आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? खीमचंद शर्मा जी बात करते हो सर, एक और मैं बात कर देता हूँ, रिक्वेस्ट है बस मात्र 10 सेकंड। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को सारे हिंदुओं को एक करना है तो उनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो एक दलित लड़की से शादी जरूर कर ले, ताकि ये पता चल जाए कि सारे हिंदू भाई बराबर होते। उनको एक दलित लड़की अपने लिए, और उनका भाई जो कट्टा लेकर दलित के यहाँ शादी में पहुंच गया था सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए, उसकी भी शादी एक दलित बेटी से जरूर करा, खीमचंद शर्मा जी जवाब। समाज में एकता आ जाए। देखिए, इन्होंने शुरू किया कि हम आलू छील रहे थे, आलू से पकौड़े बना, आलू से सोने की चिप बनाना, ये तो सब आप जानते हैं, सोना बनाना ये तो आपके नेता जानते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे और हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के पास है, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारे स्टेट्स में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पे हिंदुओं के खिलाफ है। क्या वो बंगाल, मध्य प्रदेश में निकल रही है, मध्य प्रदेश रूरल स्टेट्स हों, या राजस्थान जब इनकी सरकार थी वहां किस तरीके से गला काट दिया गया, यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है। बच्चों पे सुन लो पहले सुन लो कुछ शालीनता होती है। मैं चुपचाप आपका सुनता रहा। यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है, मध्य प्रदेश को टारगेट नहीं कर रही है। यात्रा हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए निकल मध्य प्रदेश में रही है, कल को दूसरे प्रदेशों में भी निकलेगी। पर्पज क्या है यात्रा का? पर्पज कोई वो मध्य प्रदेश के सिस्टम के खिलाफ नहीं है। पर्पज है कि हमें इकट्ठा रहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ था, झारखंड है, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है, वहां बहन बेटियों को घर में मार दिया जाता है, वहां हमारे तो झारखंड में यात्रा निकालते हैं। रोटी बेटी और माटी। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, शायद इसलिए यात्रा निकाली जाइए। और देखिए, यात्रा जो निकल रही है उनका मकसद तो अच्छा है कि वो जात पात की विदाई करना चाहते हैं, लेकिन जिस बुंदेलखंड से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं, उसी बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जात पात चलता है, सबसे ज्यादा ऊंच नीच चलता है। और संदीप त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात कही है,
और हमें याद है करीब 1.5 साल पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि विवाह कब करने वाले हैं। उन्होंने कहा बहुत जल्द विवाह करने वाले हैं और आपके लिए हम सूट भी सिलवाएंगे, लेकिन अभी तक विवाह की बात नजर नहीं आई है। और संदीप त्रिपाठी कह भी रहे हैं कि नारा तो लगा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो अगर वो दलित लड़की से शादी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उनका ये नारा जो है वो धरातल पर उतर आएगा और इससे बड़ा संकेत कुछ नहीं हो सकता। स्वामी अमृतानंद मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। अमृतानंद जी, ये जो यात्रा निकल रही है और इस यात्रा में एक नारा लग रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसे आप कैसे देखते हैं? इस यात्रा को कैसे देखते हैं? मनोज जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये संदीप त्रिपाठी जी हैं जो इनको ये दिक्कत है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दलित लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते हैं। अरे भाई, आप समझिए ना कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर जाति पाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर अगर कहीं हिंसा होती है, कहीं बंटवारा होता है, अगर वो नारा लगा देना गलत है क्या? और फिर हमारे यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था अलग चीज है। जाति व्यवस्था, जाति के नाम पर कब इन्हीं लोगों ने आग लगाया है। संदीप त्रिपाठी जी, ये त्रिपाठी जी अपने हृदय पर भीतर से हाथ रख करके देखें कि इनके ही परिवार में जाति पाति हो गई। आज तो इनके जो बड़े नेता हैं वो जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति गणना करो। अरे काहे को जाति गणना करो? जाति खत्म क्यों ना करो? जाति खत्म करो ना, काहे के लिए जाति गणना करो? और वो सही तो कह रहे हैं, हिंदू एक होगा या सनातन धर्म के मानने वाले एक हो जाएंगे। आप बताइए, विश्व के इतिहास में सनातन हिंदू धर्म ने कहीं पर, सनातन हिंदू धर्म के नाम के आगे कहीं पर भी कोई हिंसा फैलाने की बात लिखी हुई कोई किताब दिखा दीजिए हमको कि सनातनियों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने कहीं पर किसी के साथ हिंसा किया। सनातन धर्म के लोगों में जो पेशेंस है, एक सेकंड त्रिपाठी जी, आप हमको जवाब दे दीजिएगा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं और आप ही जवाब दे दीजिएगा। सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा हिंदू धर्म है जो दुनिया में मानवता, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कंसेप्ट पर जीने वाला एक धर्म है। जिसमें आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? ये फैजल अहमद जी हैं, इनको दिक्कत जय हिंद बोलने से नहीं है, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र बोलने से दिक्कत कैसे हो गई भाई? आपने फाजिल अहमद साहब को छेड़ दिया तो अब उनको भी मौका दे देते हैं। फाजिल साहब जवाब दे दीजिए। क्या दिक्कत क्या है? स्वामी जी तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? अभी वो तो त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, त्रिपाठी जी बताएंगे ना। ना वो पेड़, बड़ा पेड़ गिरता है, मणिपुर में आप समझिए महिलाओं को नंगा करके कौन घुमा रहा है? नहीं, वो तो त्रिपाठी जी बताएंगे कि इनके नेताओं ने करवाया है। नहीं, ऐसे तो आप सुनिए फैजल जी, आप तो जो कह रहे हैं ना, नहीं फाजिल साहब देखिए, डाइवर्ट मत कीजिए। मैं आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, फाजिल साहब, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, सनातन बोर्ड के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बहुत बधाई है उनको। कुछ इतना ज्यादा चढ़ावा ले रहे ये लोग, तो कुछ काम भी करना चाहिए। ये सही कहा संदीप त्रिपाठी जी की बात से मैं 100% हूं कि वो सही कह रहे हैं कि देवकी नंदन ठाकुर में और धीरेन्द्र शास्त्री में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए इस तरह के आम आदमी को पीसा जा रहा है, उसको ले आके सड़कों पर उतारा जा रहा है। देखो, ये बिल्कुल संदीप त्रिपाठी की मैं 100% उनकी बात को सहमत करता हूं। त्रिपाठी जी के कार्य से, इनके राजनेताओं के कार्य से जो बुला लीजिए आप, पहले ये बोल ले फिर हम लोग बोलेंगे। बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या करवाई गई, उससे ये संतुष्ट हैं। ये कौन धर्म के लोगों ने किया? हमको बताइए ना जरा, उसके कौन धर्म के लोगों ने सिखों का नरसंहार किया? त्रिपाठी जी बताएंगे ना कि उनके नेताओं ने करवाया। कौन धर्म के लोग की? हम सरकार नहीं पूछ रहे हैं।
कि वहाँ धर्म अरे के नाम पर हत्या कश्मीर नहीं में की थी। वो इंदिरा गांधी जी के नहीं, हत्या धर्म के के नाम हत्या पर हुई थी। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इसलिए फाजिल साहब कह रहे हैं कि धर्म बता दीजिए किसने किया। मैं जवाब दूं फाजिल जी को? हाँ दे दीजिए खेमचंद जी। फाजिल जी, वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी, वो पॉलिटिकल थी, कांग्रेसी, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सुन लो भैया, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी। हिंदुओं ने सिखों को नहीं मारा, कांग्रेसियों ने मारा, और कांग्रेसियों में मुसलमान भी थे। अभी मणिपुर में कौन मार रहा है? एक नहीं, मणिपुर सैकड़ों में कौन मार मुसलमान रहा है? थे। कांग्रेस मार रही है। मणिपुर में वहां पे मणिपुर में सामाजिक 24 हिंसा महिलाओं हो को रही नंगा है, करके वहाँ कौन घुमा दोनों रहा है? तरफ से आप जैसे लोग जो टारगेटेड बात करते हैं, 22 बात अरे करते हम तो हैं, कुछ बोले वो ही आग नहीं। में घी डालते हैं। हमारा मणिपुर तो जो में है एक अमृता तरफ नंदी नहीं ने हो रही नाम है, लिया वहाँ और सामाजिक हम तो कुछ हिंसा बोले ही है, नहीं। और सामाजिक हिंसा फैजल करवाने जी, वाली भी कांग्रेस असल है। में फाजिल साहब का अमृतानंद जी ने नाम लिया तो फाजिल ने कहा कि अब आपने छेड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, कटाक्ष तो आपके ऊपर भी कर दिया अमृतानंद जी ने। आप लोग कह रहे हो मर्डर criminal हुए, नहीं हो। वो पार्टीशन में आपसे हुए, कैसे कम लोग हो गए धार्मिक भाई? मर्डर कश्मीर में हुए। वो धार्मिक, जब हम त्रिपाठी हिंदू जी। पंडित कहते हैं, कश्मीरी पंडित कहते हैं, उसमें सिख भी मारे गए, त्रिपाठी उसमें जी। नॉन सिख हिंदू भी मारे गए। त्रिपाठी जी। उनको मारने का काम किसने किया? वो आपके धर्म वालों ने किया। और मेरठ में तो किसने मुसलमानों त्रिपाठी को जी, मारा? समय खत्म मेरठ हो में। जाएगा, बताइए, पाकिस्तान जवाब से आने दीजिए। वाले लोगों को किसने अमृतानंद काटा? जी ने आपने आपके काटा। ऊपर जो जिसमें सवाल सिख उठाया भी उसका थे, हिंदू जवाब। भी थे। आप डिवाइड करने की कोशिश मत करो, डाइवर्ट करने की कोशिश मत अमृतानंद- करो। इसीलिए आज हिंदू इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, हाँ। ताकि जो लोग उनको काटने का प्रयास करते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, मैं ये सभी तक मुसलमानों पे उसको उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ। कट्टरपंथियों पे उंगली उठा रहा हूँ जो इसका हिंदुओं को प्रचार डिफेम कर रहे करते हैं। हैं। कांग्रेसियों को हिंदुओं डिफेम का करो। प्रचार। ठीक है, खेमचंद जी सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं मनोज त्रिपाठी जी। हाँ नहीं, मनोज जी, हाँ बड़ी हास्यास्पद बात है। एक सरकार आती है हिंदू हृदय सम्राट बन के 10 साल पहले, और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पर नवरात्र में पत्थर चलते हैं। नवरात्र में पत्थर चलते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है वहां पर पत्थर चलता है, वहां पर दंगा होता है। अरे उसकी साइड कौन कौन चला चला है? रहा है? आपके जो- सहयोगी, कौन आपके चलाता है? ये सहयोगी तो बताओ selected त्रिपाठी जी, वीडियो को ट्वीट पत्थर करते फेंकता हैं। कौन है? आपके नेता, त्रिपाठी जी, आपके घर पे आप भी लोग गिरेगा, उनकी साइड नहीं खड़े गिरा हो। होगा तो जल्द से गिरेगा। आप ये बताइए पत्थर मनोज फेंकता जी, कौन अगर है? इसी तरीके से डिबेट होती हो तो हम तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नहीं, जून पे बैठे हैं। आप ये बताइए ना, पत्थर फेंकने महाराज वाले जी, कौन है? हिंदू महाराज जी, है? हम जानते हैं आप आसाराम जी के चेले हैं, प्रणाम है आप आपको ये बार बार। ऐसे मत बोलिए, हम आसाराम जी के चेले नहीं हैं। बार बार आप दिमाग, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आसाराम जी का चेला हूँ। मैं आसाराम जी का चेला नहीं हूँ। अच्छा, तो महाराज जी सुन तो लीजिए फिर। मैं रमण रेड्डी का शिष्य हूँ, ध्यान से रखिए आप। धार्मिक व्यक्ति हैं तो हमारी भी जैसे खेमचंद जी आपके मुझे शिष्य लगता है वैसे कि हम बहस त्रिपाठी गलत जी हैं। दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। अपने अपने नहीं, तर्क नहीं, हैं, अपनी नहीं। अपनी बातें, और मुझे मनोज लगता है जी, कि देश की जनता हाँ, सब मैं कुछ बात देख रही रख रहा है। हूँ। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अभी तो ये यात्रा लंबी चलनी है, और यात्रा लंबी चलनी है तो बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आएंगी, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे बयान होंगे, बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी। तो हम भी इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए।